ओम शांति। मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। परछाई जैसे पीछे पीछे आती रहती है तो मान भी पीछे आएगा। बस आप स्वमान में टिक जाओ, क्योंकि देखो आपको जो मान मिल भी रहा है वो दिया तो बाप का है। आप सिर्फ ये सोचो कि भगवान ने आपको कितना मान दिया है, आप उसमें सिर्फ टिकना सीखो। किसी भी मनुष्य से, किसी भी व्यक्ति से, किसी से भी अगर आपको मान शान की इच्छा है तो आप समझ जाना आप गिरने वाली अवस्था में जा रहे हैं। कहीं कहते हैं हम इतना करते हैं कि हमारा मान ही नहीं रखते हैं, तो माना आप अब अंडर जाने वाले हो, मोहताज होने वाले हो किसी के द्वारा मान लेने की, और इसलिए आप दुखी भी रहेंगे। कुछ भी करके आप न्यारे प्यारे ऐसे बन सकते हो, क्योंकि हर एक चीज में एक बात याद रखना, जो भी आज मिल रहा है वो बाप की देन है। आपने ऐसा अभी कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मिले। अभी तो आप पुरुषार्थ कर रहे हो जिसकी वजह से सारा कल खाएंगे। बहुत से चिंतन ऐसे करते जाओगे तब जाके आपको एहसास होगा कि ये तो मिल रहा है भैया, उसका शुक्रिया है। मान के पीछे जाएंगे तो अपमान ही मिलेगा। मान के पीछे जाओगे तो अपमान मिलेगा। मान को छोड़कर स्वमान में टिक जाओगे तो मान अपने आप मिलेगा। और जब कोई मान देगा भी तो आप स्वमान में टिके होंगे तो आप निर्माण हो जाएंगे, माना झुक जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। आपको अपने आप को न्यारे प्यारे होके देखेंगे। आपको महसूस आएगी कि ये जो भी तारीफ हो भी रही है ये मेरी तो हो ही नहीं रही, ये किसकी हो रही है? ये तो एक ऑल माइटी अथॉरिटी की हो रही है जिसने मुझे ऐसा बनाने के लिए मेहनत की है। तो आपका प्यार बाप के प्रति और बढ़ जाएगा, आपका आकर्षण बाबा के प्रति बढ़ेगा। हमेशा श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ सोचना जैसे जरूरी है, तो ये मानना भी जरूरी है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो हम पल भर का मान लेकर अपने आप को खराब कर लेते हैं, तो हमें देखे भगवान सुबह से शुरू होते हैं, कितना सम्मान देते हैं। तुम कौन हो, तुम देखो क्या कर सकते हो। तुम माना इतना ऊपर उठाते हैं, इतना ऊपर उठाते हैं, इतना ऊपर उठा के हमें बताते हैं कि ये जो कमी कमजोरियां तुम्हारी तो है नहीं, तो तुम क्यों नहीं छोड़ देते इसको। छोड़ो, फिर देखो तुम्हें कितना मान मिलता है। और फिर जब आप वैसे हो जाएंगे तो आप निर्माण भी हो जाएंगे, और परमात्मा के द्वारा जो आपको मान मिलेगा वो स्वमान कहलाया जाएगा। और मनुष्यों के द्वारा अगर आप मान प्राप्त कर देते हो तो अभिमान में, अपमान में, इसमें चले जाते हो, तो स्वमान से दूर हो जाते हो। तो मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। वो परछाई बन जाएगा। वो कहेगा मुझे ले लो ले लो, लेकिन आप आगे चल रहे होंगे तो आप परछाई की तरफ देखोगे भी नहीं पलट के। माना आपको मान शान इसकी तमन्ना भी नहीं रहेगी, इससे भी इच्छा मात्र में अविद्या हो जाएंगे। माना इतना ऊंचा सोमान आपको मिल गया तो मान क्या चाहिए। तो शब्द एक ही है मान, पर ये कहां कहां लग के अपने अर्थ बदल देता है। मान स्वमान में लिखता है तो परमात्म देन हो जाता है, और मनुष्यों के द्वारा मिला हुआ मान अपमान और अभिमान में बदल जाता है, जो हम नीचे गिर जाते हैं, जिसके आधार पर हम भगवान से दूर हो जाते हैं। फिर कहेंगे चॉइस हर एक की अपनी अपनी है। अगर ऐसा कर्म करना है कि भगवान भी कहे वाह बच्चे वाह, तो हमें स्वमान में टिकना है, ना कि अपमान या अभिमान में। और मान अपने आप पीछे आए या ना आए उसमें जाना भी नहीं है, क्योंकि पलट के अगर देखोगे भी तो परछाई पलट के गायब हो जाती है। तो इसलिए पलट के भी नहीं देखना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। त्याग हमेशा भाग्य दिलाता ही है। त्याग को भी नहीं देखना है कि त्याग कितना किया। इसलिए मान का भी त्याग करके पहले ही स्वमान में टिक जाएं, क्योंकि ये जो जीवन है ये परमात्म कार्य के लिए और परमात्मा के लिए है। तो भगवान के साथ अगर रहना है तो उनके साथ कंबाइंड हो जाओ, उनका कहना मानो, उनको साथी समझो, और फिर देखो मान तो मिलता रहेगा, उसकी इच्छा भी नहीं है। तो मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। ओम शांति।